अनिल अग्रवाल की वेदांता यूं तो मुश्किलों में घिरी है। कंपनी पर कर्ज इतना है कि मानो पूरा ग्रुप सिर से पांव तक कर्ज में डूबा है। समस्याओं से निकलना कंपनी के लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि कभी ग्रुप बिजनेस के डीमर्जर का प्लान बनाता है तो कभी अपने कुछ कारोबार को बेचने तक के लिए मजबूर दिखाई देता है। ऐसे में आपको अगर पता चले कि वेदांता करोड़ों रुपए दान करने का काम भी कर रहा है तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि भाई बहुत अच्छी कंपनी है, दान पुण्य में लगी है। लेकिन ऐसा है नहीं जनाब, मामला कुछ और है। ये दान कहीं और किसी और के खाते में जा रहा है। चलिए पहले आपको विस्तार में खबर बताते हैं, बाकी बातें बाद में। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस साल नवंबर महीने में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्रस्ताव पारित कर राजनीतिक दलों को 200 करोड़ रुपए चंदा देने पर अपनी मोहर लगाई है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने इसके अतिरिक्त 57 करोड़ रुपए भी देने पर अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि 57 करोड़ रुपए बीते साल जून 2022 में राजनीतिक दलों को देने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये रकम तब जारी नहीं की जा सकी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनिल अग्रवाल ये किस तरह का कारोबार कर रहे हैं, ये कहना तो मुश्किल है। एक तरफ कंपनी कर्ज में डूबी है, दूसरी तरफ चंदे के तौर पर 200 करोड़ से ज्यादा की रकम दान की जा रही है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही वेदांता कोई पहली कंपनी है जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के रूप में करोड़ों रुपए दान कर रही हो। आंकड़ों में देखें तो 2018 से 2022 के बीच 13,791 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दिए गए हैं। इसमें किसी एक कंपनी या ग्रुप का नाम नहीं शामिल, बल्कि कई कंपनियों द्वारा ये चंदा राजनीतिक दलों को दिया जाता है। अब वापस वेदांता पर लौटते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी रकम वेदांता राजनीतिक दलों को देगी कैसे, या फिर जो आंकड़ा हमने आपको पहले बताया, ये पैसा कोई भी कंपनी या ग्रुप राजनीतिक दलों को देता कैसे है? तो आपको बता दें, राजनीतिक दलों को ज्यादातर चंदा चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया जाता है। इन बॉन्ड्स को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसी के जरिए वेदांता भी ये डोनेशन सीधे या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट के तौर पर और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सब्सक्रिप्शन के तौर पर दे सकते हैं। अब बात वेदांता के सामने खड़ी चुनौतियों की कर लेते हैं। साल 2020 में ही अग्रवाल के लिए कई चुनौतियों का अंबार लग गया था। जैसे कोरोना महामारी में कमोडिटीज की कीमतों में कमी आने से ऑयल प्राइस में कमी आ गई थी, जिससे वेदांता रिसोर्सेज की होल्डिंग में बॉन्ड डिफॉल्ट की स्थिति पैदा हो गई थी। दूसरी परेशानी की बात करें, अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, जिसका असर वेदांता पर भी पड़ा, क्योंकि वेदांता पर करीब 7 अरब अमेरिकी डॉलर का बाहरी कर्ज है और ब्याज दर बढ़ने से देनदारी बढ़ गई। तीसरी परेशानी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने वेदांता की डेट रेटिंग भी गिरा दी है। इस कर्ज को चुकाने के लिए अनिल अग्रवाल ने बहुत कोशिशें की, लेकिन ज्यादातर सफलता उनसे कोसों दूर रही। अनिल अग्रवाल ने 19 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का भी प्लान अब खटाई में पड़ चुका है। कोशिशें जारी हैं, हालांकि कंपनी अब भी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के अपने सपने को साकार करने के लिए हाथ पैर मार रही है, लेकिन पूरा होता दिख नहीं रहा। अब आखिर में जरा बाजार में शेयर की चाल पर भी नजर डाल लीजिए। शुक्रवार 22 दिसंबर को वेदांता 1.58% की तेजी के साथ 260 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 22 दिसंबर का ओपन 256 रुपए 50 पैसे रहा और हाई 261 रुपए 35 पैसे रहा। कुल मिलाकर बाजार में शेयर पिछले एक महीने से रफ्तार जरूर पकड़े हुए है, लेकिन इसका 52 वीक का हाई 340 रुपए 75 पैसे का है। इस लिहाज से कंपनी का शेयर अपने उच्चतम स्तर से नीचे है, अभी भी ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब वेदांता पर ऐसी खबर की कर्ज में डूबी कंपनी चंदे के रूप में दान दे रही है करोड़ों रुपए, ये कहां तक सही है कहना मुश्किल है, लेकिन देखना होगा कि इस खबर का इंपैक्ट कंपनी के शेयरों पर कैसा देखने को मिलता है।